इसमें भी 3 फॉर्म पढ़ेंगे, पॉइंट, पैरामेट्रिक और स्लोप, है ना। तो पॉइंट फॉर्म नाम से तो चल रहा है कि इसमें पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। ये मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है ये x1, y, और इस पे आपको नॉर्मल का इक्वेशन, इसका इक्वेशन लिखना है ना। तो अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, उसी क्या बोलते हैं नॉर्मल। तो याद करो इसको पॉइंट फॉर्म कैसे निकाला था हमने, है ना। टेंजेंट का डिफरेंशिएट किया था, एक तो वो तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी स्लोप फॉर्म की बात है, पॉइंट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे निकाला था, सर्कल में याद करो, बाद में ट्रिक दिया मैंने, बट बेसिक कैसे निकाला था, डिफरेंशिएट किया, x1 y1 पुट कर दिया पॉइंट, तो स्लोप मिल गया। और पॉइंट मालूम है, क्या लगा देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें जरूरत किसकी है, स्लोप की। स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी कर्व पे डिफरेंशिएट करके। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। डिफरेंशिएट करो तो 2y इंटू वाई डैश, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इंटू कितना हो जाएगा 4a, है ना। ये कट गया 2 टाइम्स, वाई डैश कितना गया, dy बाई dx कितना गया 2a बाई वाई। लेकिन अगर मैं एट x1, y1 की बात करूं तो कितना हो जाएगा 2a बाई वाई। समझ में आ रही है बात, है ना। कितना आ गया 2a बाई y1। ये स्लोप किसका है, ये टेंजेंट का स्लोप है। ये किसका स्लोप आया, टेंजेंट। जब भी किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो किसका स्लोप देता है हमेशा, टेंजेंट का, याद रखिएगा उस पॉइंट पे टेंजेंट का। ये टेंजेंट का स्लोप आया, बट हमें किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का। क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, क्या m1 m2 -1। तो अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, -y1/2। ये आ जाएगा क्या, ये जो आया ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये mt, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, है ना। उल्टा करके माइनस लगा दें तो कितना आ गया, -y1/2। स्लोप आ गया, पॉइंट मालूम है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपका आंसर आ गया, जिसको बिल्कुल याद नहीं करना है ना, स्लोप फॉर्म और पैरामीट्रिक, बस उसको याद करना है। ये तो क्या प्रोसेस करके लाया हमने, तो यही काम अगर मान लो पॉइंट फॉर्म में निकालना पड़ेगा नॉर्मल, तो ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने निकाला, उसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आता यहाँ पे, है ना। तो सीधा सीधा हम इसको निकाल लेंगे मेथड से। लिख लिए, डन। सेकंड लिखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। आपको बताया था पैरामेट्रिक में क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ x1 है y1 है वहाँ क्या पुट कर देंगे, x1 की जगह at² और y1 की जगह 2at। पैरामेट्रिक का मतलब क्या है, पॉइंट दिया हुआ किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको मानना देगा, क्या वो मानना पड़ता है। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, at², 2at, है ना। सेकंड लिखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म, यहाँ पे लिख दीजिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म सेकंड वन। और डायग्राम वापस से बनाइएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म का डायग्राम, है ना। पॉइंट दिखा दीजिएगा at², 2at। अब जहाँ जहाँ पॉइंट फॉर्म में आपको दिख रहा है y1 वहाँ क्या रख दीजिए 2at, जहाँ x1 वहाँ क्या रख दीजिए at²। तो कितना आ जाएगा y माइनस 2at
इज इक्वल टू माइनस 280 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। ये आ जाएगा 2a क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया y माइनस 280 बराबर मल्टीप्लाई करो माइनस टी एक्स माइनस माइनस प्लस 80 क्यू आ रहा है क्या, तो y बराबर क्या आ गया माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यू। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ध्यान रहे इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये समझ में आया क्या? अब आता है नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो जैसे मैंने आपको वहां पर ट्रिक बताया था, आपको अगर याद हो कि टी को रिप्लेस कर दो 1/m से, है ना। m और t में 1 रेसिप्रोकल का रिलेशन बताया था आपको, कि दोनों में से किसी एक को याद रखो। जैसे पॉइंट किस फॉर्म में याद रहता है, t के फॉर्म में 80² 280, तो m के फॉर्म में लिखा तो क्या करेंगे, t को 1/m से रिप्लेस कर देंगे, m के फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस फॉर्म में याद रहता है, स्लोप के फॉर्म में, इजी रहता है mx प्लस a बाई m, लेकिन मुझे t में जरूरत है तो m को क्या रख देंगे 1/t। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो और इजी कन्वर्जन है ना, हालांकि मैं निकाल के भी दिखाऊंगा डायरेक्ट ताकि आपको समझ में आए आखिर होता कैसे। अब खुद सोचो रिलेशन क्या लिखा था मैंने, m बराबर 1/t, ये m क्या था, टेंजेंट का स्लोप। अरे यस सर नो, मैं mt लिखता ज्यादा बेटर रहेगा वरना कंफ्यूजन होगा। अब आप बताओ mt और mn में क्या रिलेशन है, मैं mt की जगह mn लिखना, मुझे कैसे लिखूं, माइनस 1/mn लिख दूं क्या, माइनस 1/mn लिख सकता हूं क्या, इक्वल टू कितना 1/t, mn इक्वल टू कितना आ गया। अरे समझ में आया क्या? तो ये कोई नया रिलेशन नहीं है, ये उसी से आया, इसलिए मैंने डिराइव करके बताया था कि आपको नया ना लगे कि नया रिलेशन बता दिया मैंने, ऐसा नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है mt माइनस 1/mn होता है, तो mn और t में क्या रिलेशन आ गया, माइनस का बस फर्क आ गया। मतलब अगर मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म याद है और मुझे नॉर्मल लिखना है स्लोप फॉर्म में, क्या करूंगा, t की जगह माइनस है, तो तीसरा लिखेगा स्लोप फॉर्म। थर्ड वन मैं पूरा निकाल के भी दिखाता हूँ आपको, अगर मुझे निकालना हो इंडिविजुअली तो कैसे निकालेंगे उस पर भी बात कर लेता हूँ 2 मिनट। अभी ये मत लिखना है mn बराबर माइनस टी, अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ फिर ये रिलेशन बता दूंगा, है ना, तो ज़्यादा इजी रहेगा। अभी देखो ध्यान से इधर, मुझे अभी क्या पता है, सिर्फ स्लोप दिया है ना, स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है, मुझे सिर्फ स्लोप पता है ना, इसका स्लोप दिया हुआ है m, समझ में आ रही है बात क्या है, नॉर्मल का स्लोप दिया है और बोला फाइंड इट्स इक्वेशन, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट मान लेता हूँ कितना x1 y1 है ना, x1 y1। तो अभी जस्ट हमने डिफरेंशिएट किया था अगर आपको याद होगा, तो mt में t इसलिए लिख रहा था कि कंफ्यूजन ना हो, mt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, कितना आया था अगर आपको याद हो तो 2a अपॉन y1, ये आया था क्या, 2a अपॉन y1 आया था क्या अगर आपको याद हो तो, है ना। ये क्या था मेरा mt मतलब y डैश बोल सकते हैं क्या, y डैश ये आया था ना, 2a अपॉन y1 आया था, तो y डैश तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अरे सर नो, अगर मुझे नॉर्मल के फॉर्म में लिखना था तो क्या लिखना पड़ेगा, -1 अपॉन y1, अरे सर नो, -1 अपॉन y1 लिखना पड़ेगा ना अगर मैं बात करूं, है ना, या अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट इसको कर दूं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -y1 अपॉन 2a हो जाएगा क्या, मैं लिख सकता हूँ क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा था, है ना, कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया था, उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर टेंजेंट का स्लोप ये है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, m1 m2 -1, है ना। अब ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तो दिया हुआ है कितना m, जैसा लगता है y1 कितना आ गया,
-2am आ गया क्या, है ना। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, पॉइंट फॉर्म में पॉइंट दिया स्लोप निकाला, यहाँ स्लोप दिया पॉइंट निकाल रहा है। y1 कितना आ गया देखो, y1 कितना आ गया -2am, और जैसे y1 रखेंगे पैराबोला में x कितना x1 कितना आ जाएगा am², क्योंकि पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट आ गया क्या, स्लोप मालूम था क्या, इक्वेशन ऑफ क्या जाएगा लाइन y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, बस सॉल्व कर दो कितना आ रहा है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³ आ रहा है क्या। अब दोनों को ध्यान से देखो, t को रिप्लेस करो माइनस m से, तो माइनस माइनस प्लस mx आ गया क्या, t को रखो माइनस t माइनस m, तो माइनस 2am आ रहा है क्या, माइनस am³ आ रहा है क्या, ये समझ में आई बात। तो अब ये दोनों पहले पूरा प्रोसेस लिख लो ताकि आपको इंडिविजुअली भी आना चाहिए, और फिर लिख लो m इज इक्वल टू माइनस टी, है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए चाहो तो मैं लिख सकता हूँ mn, है ना। कि अगर मुझे, इसलिए मैं बोला कि पूरे पैराबोला में आपको कोई भी चीज़ बस एक फॉर्म में याद रखनी है, या तो आप पैरामेट्रिक में याद रख लो, जो इजी पैरामेट्रिक में उसको पैरामेट्रिक में याद कर लो, जो नॉर्मल जो स्लोप फॉर्म में इजी है उसको स्लोप फॉर्म में याद कर लो, बाकी कन्वर्जन ध्यान रखो, बस काम खत्म। सिंगल पैराबोला y² = 4ax का सब कुछ आपको आना चाहिए, है ना। उसमें भी मैंने दो पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया ताकि और इजी हो जाए। उसके बाद बाकी चारों में कैसे जाना वो मैंने बता चुका है, वही काम यहाँ भी करेंगे। डन हो गया क्या, मैं कन्वर्जन लिख लिए, बस ये ध्यान में रखना अपना काम हो जाएगा, है ना। हाँ, अब वही ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ जल्दी से। जैसे इसका नॉर्मल लिखा हुआ = mx माइनस 2am माइनस am³, है ना। ये किसका y² = 4ax का है। अगर मुझे लिखना हो y², ये किसका है y² = 4ax का। अगर मुझे लिखना है y² = -4ax का नॉर्मल, क्या करेंगे बोलो, a को रिप्लेस कर देंगे -x, तो कितना आ जाएगा mx प्लस 2am प्लस am³। हाँ, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद रखिएगा am² माइनस 2am। ये कैसे लिखा मुझे नहीं याद है, m में t में तो याद है ना, अरे t में तो याद है ना, at², t को रिप्लेस करो माइनस m से, कितना आ गया am² माइनस 2am। ये m क्या है, ये m क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल,
अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट के फॉर्म में लिखना हो तो एग्जैक्टली a बाई एम स्क्वायर 2a बाई ओ ए माइनस 2a बाई n। तो कन्वर्जन दिमाग में इसको चलाते रहो बार बार खुद से टी टी एम ऐसे से जाओगे ना बार बार एकदम अंदर ही अंदर इंटरनली, तब जाके फिट हो जाएगा वो, है ना। ऐसे नहीं अभी तो लग रहा है चलो कर लेंगे, लेकिन बाद में सोचेंगे तो 15 सेकंड सोचने में लग जाएगा, क्या मतलब है फिर, है ना। उससे अच्छा तो आदमी निकाल ही लेगा, 15 सेकंड वेस्ट हो गया तो बार बार मन में कन्वर्जन करना, एम टी से एम एन से टी, ऐसे से बार बार उल्टा सीधा एकदम, कि हर तरफ से एकदम चीज़ें याद हो जाए। इसका क्या हो जाएगा, हाँ इसे लिखना नहीं है, अरे लिखना नहीं है, हाँ, मैं बोलूँगा बस उतना लिखना, ये से माइनस में क्या लिखना है इसमें, आप बस बोलते हैं पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो। हाँ अब यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा पॉइंट लिखने में कि हम माइनस ए एम स्क्वायर लिखेंगे, क्यों माइनस ए एम स्क्वायर लिखेंगे, ए एम स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट में आता है ना ये ए एम स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 2m। याद करो जब अंडर रूट लेते हैं, है ना, तो दो वैल्यू आती है प्लस और माइनस, तो जनरली हम किसको प्रेफर करते हैं, प्लस वाले को, है ना। जैसे 80 स्क्वायर कॉमा 280 जब निकाला था, अगर आपको याद हो, तो x की वैल्यू हमने पुट की थी 80 स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 280, तो हमने क्या लिया 280, जनरली किसको प्रेफर करते हैं, प्लस वाले को, है ना। डन हो गया क्या, डन। अब जैसे यहाँ पे भी डाउट हो रहा हो, ये क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल कितना था -4x, है ना। तो हमने पहले क्या किया, x रखा, x कितना रखा, x कितना रखेंगे बोलो, x कितना रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर रखना पड़ेगा क्या, ओके यहाँ पे माइनस ए, हाँ यहाँ पे प्लस से काम चल जाएगा शायद, हाँ। x कितना रखना पड़ा मुझे, माइनस ए एम स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, अरे सर नो, अब मैं अंडर रूट लूंगा तो y क्या आएगा प्लस माइनस 2m। हाँ यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि माइनस 2m लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या ले लो प्लस 2m ले सकते हो, ऐसे माइनस 2m भी लिख लेंगे तो कोई गलत नहीं होने वाला, ओवरऑल आंसर तो क्या आएगा सेम ही आएगा, अरे समझ में आ रही है बात, ओवरऑल आंसर तो क्या आएगा सेम ही आएगा, उसका टेंशन मत लेना प्लस माइनस का, ओवरऑल आंसर तो क्या आएगा सेम ही आएगा। हाँ बस x में गलती मत करना, x में क्या होगा माइनस ए एम स्क्वायर आएगा। हाँ अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे नॉर्मल लिखना है ना, मेरे पास ये लिखना है, रिप्लेसमेंट लिखना है, x और y को क्या करेंगे इंटरचेंज, एंड m रिप्लेस विथ जो टेंजेंट में था वही सेम कहाँ नॉर्मल। अब करके बताओ कितना आ रहा है, मैं मैच करा दूंगा सही है कि गलत, मेरे पास इसका आंसर है, बताओ तो कितना आ रहा है, क्योंकि अभी एडवांस में सवाल आया था वो इस पे नहीं, इस पे भी जाके एक्स माइनस 4y का पूछा था नॉर्मल, तो अब तो यहाँ आ गए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बताते सो क्या आ रहा है y इक्वल टू, निकाल लो तो याद हो जाएगा, प्रोसेस पता चल जाएगा। आ रहा है क्या, y बराबर बताओ कितना आ रहा है, फिर एम स्क्वायर वाई, मैंने क्या बोला y बराबर बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलो, एलएचएस में सिर्फ y होना चाहिए, एम स्क्वायर से डिवाइड कर दो, टू ए बाई एम आ रहा है क्या, नहीं किसी का सही नहीं दिख रहा है मुझे, तो फिर से बोलना y इक्वल टू एम एक्स, हाँ ये सही है, मैं लिख रहा हूँ मैच कर रहा हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस ए
बाई एम स्क्वायर, ये आ रहा है क्या? हाँ तो फिर ट्रिक ही फेल हो जाएगा, है ना? समझ में आया? इसको याद नहीं रखना, बस इसको याद रखना, और ये मुश्किल नहीं है, यही काम हमने टैंजेंट में भी किया था, है ना? अब नीचे वाले पैराबोला पे जाना, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ए को किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस से, कहाँ निकलता है ना? तो मुझे अगर राइटवर्ड से डायरेक्ट डाउनवर्ड जाना है तो क्या करेंगे? पहले अपवर्ड जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे? अपवर्ड, एक्स वाई इंटरचेंज, एम को 1/m से इंटरचेंज, तो अपवर्ड पैराबोला में चले गए। अब वहाँ से डाउनवर्ड जाना है तो रिप्लेस ए विथ माइनस ए, किसी का भी नॉर्मल, किसी का भी टेंजेंट आप लिख सकते हो, अगर आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का याद है तो, वो भी कोई एक फॉर्म, दोनों में कोई एक फॉर्म याद हो तो भी आप अपना काम चला सकते हो, है ना? डन। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख लेते हैं जिस पर सवाल बनेगा, हम अभी करेंगे सवाल, लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? क्या ऑब्वियस सी बात है, अरे चलो पॉइंट में जिक्र कर लेते हैं, इसका पता है ना? तो क्या होगा? इसका पॉइंट निकालना मुझे, किसका? इसका पॉइंट निकालना, इसका, तो कैसे निकालेंगे बोलो? उल्टा करो और m को रिप्लेस करो -1/m से, x कितना आ जाएगा? -2a/m आ जाएगा क्या? और y कितना आएगा बोलो? a/m², बिल्कुल, जवाब लिख लो। डन। लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्ज केबल आइए ना, चार्जर में से केबल बस निकाल। हाँ, if the normal at the point, if the normal at the point P(t1), if the normal at the point P(t1) intersect the parabola again at Q(t2), जैसे कोई भी नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे, है ना? अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दूसरी बार भी पैराबोला को कट करेगा ना, तो ये मान लो हमने नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया है? T1 पे, हाँ, सिर्फ केवल, है ना? अगर हमने T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ Q(t2) पे कट करेगा ना, यहाँ कट किया, तो T1 T2 में क्या रिलेशन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनता है, पूछा भी गया, मैं कराऊंगा भी, है ना? तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर नॉर्मल लिख लेंगे और ये पॉइंट क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई, तो इससे निकाल के दिखाओ क्या रिलेशन आ रहा है। y इक्वल टू कितना था? -tx प्लस 2a(t1) ना, प्लस a(t1)q, क्योंकि हम T1 पे लिख रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल, ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन, क्योंकि T1 पे नॉर्मल है। अब T2 पे कट करा तो T2 क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रख दो, x की जगह क्या रख देंगे? a(t2)², और y की जगह पे 2a(t2), जल्दी से करके दिखाओ, a(t2)² प्लस 2a(t1) प्लस a(t1)q, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? T1 T2 में क्या रिलेशन आ रहा है? सर वो प्रॉपर वाला डेटा केबल है क्या?
सर डेटा केबल है क्या? वो लैपटॉप वहाँ पे चार्ज करना टैब लैपटॉप में, अरे टैब जिसे पढ़ा रहा हूँ वो वाला डेटा केबल नहीं है। जाना पड़ेगा, सुनो तो फ़ोन से करा देता हूँ। क्या रिलेशन है भाई? T2 बराबर क्या आ रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ नहीं बस हाँ, तो लग रहा है तो सही है, उसको अरेंज कर लो। रिलेशन जाना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ। T2 बराबर -2/T1 माइनस T1, जो आपको याद रखना है डायरेक्ट। T2 बराबर क्या आना चाहिए? -2/T1 माइनस T1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना फॉर जेई एडवांस। मैथ में तो चलो ठीक है, पूछना बंद कर दिया, बट नॉर्मल से आ रहे हैं सवाल फिर भी, है ना, इसको कर लेंगे। आ रहा है क्या? सॉल्व करना है, इसमें क्या करूँ? सबसे पहले तो देखो ए कैंसिल हो रहा है ना, ए हर जगह क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है ना। 281 282 इधर लेके आ जाओ 2, तो कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 है ना। ये यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है? T1 कॉमन आ रहा है क्या? T1 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर आ रहा है क्या? इसको लिख सकते हैं T1 कॉमन, T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2, ये आ रहा है क्या? देखो तो यहाँ T1 माइनस T2 है, T2 माइनस T1, ये कट जाएगा माइनस साइन के साथ, कट जाएगा ना।
तो देखो सीधा सीधा वही आ गया, कितना आ गया -2, 81 को इधर लेके भेज दो, अपॉन T1 इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T2 बराबर कितना आ गया, इसको इधर लेके आ जाओ, -T1 - 2 बाई T1। तो ऑर्डर में याद रखना, इसको इधर कर लो तो ज़्यादा इजी होता है याद करना। T2 बराबर -T1 - 2 बाई T1, तो रिदम बन जाता है। डन। क्वेश्चन लिखिएगा। Let the tangent to the parabola, let the tangent to the parabola y square equal to 2x. Let the tangent to the parabola y square equal to 2x at the point 2, 2, 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 meet the x-axis at Q, meet the x-axis at Q, meet the x-axis at Q, meet this meet the x-axis at Q and normal at it, and normal at it and normal at it and normal at it meet the parabola at the point R, meet the parabola at the point R. Meet the parabola at R, full stop. Then find the area of triangle PQR. Then find the area of triangle PQR. Then find the area of triangle PQR. कुछ ऐसा बन रहा है, बस ये P है, ये Q है और ये R है। बहुत सिंपल सा सवाल है ना, आराम से इसको सॉल्व करो।
पी क्यू आर, अच्छा सॉरी आर इधर है नहीं, एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं देखता हूँ अभी, ये आर नहीं है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करो, आर ये है, ये आर है, ये ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर, इसी का पूछा, एरिया निकालिए, कुछ नहीं आप आराम से बस सोचो, है ना, सबसे पहले P मान लो, पहला काम क्या करेंगे, P मान लो, A कितना 1/2 ना, तो T1 स्क्वायर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा T1, ये आएगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2x, चलो सेकंड वाला ट्राई करो, अच्छा P दिया हुआ है, हाँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बोलो, T1 मिल जाएगा क्या, T1 मिल गया तो क्या T2 मिल गया क्या, T1 मिल गया तो T2 मिल गया क्या, अभी तो पढ़ाया रिलेशन, है ना, ये मिल गया ये मिल गया, ये तो मिल ही जाएगा, है ना, जल्दी से आंसर करो तो फटाफट एकदम, बहुत इजी सा सवाल हो गया तो, T1 कितना आया 2 आ रहा है क्या, पॉइंट दिया था 2,2, जल्दी से T2 निकालो, T2 निकालो जल्दी से, T2 कितना आ रहा है -3 आ रहा है क्या, तो फिर R का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, A T2 स्क्वायर, ये होगा ना भाई, कोऑर्डिनेट तो हर जगह क्या आएगा A T स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, T2 रख दो -3, 9/2 आ रहा है क्या, और 282 तो कितना आ गया -3 आ जाएगा क्या, बोलो R आ गया क्या सबका, P दिया था R निकल गया, है ना, ये रिलेशन यूज करो ना यार, T2 बराबर -T1 -2/T1, है ना, T1 ऑलरेडी हमें निकाल कर रखा, T1 कितना है 2 रख दो, T1 की वैल्यू 2, तो T2 कितना आ गया यहाँ से -3, है ना, तो R का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, R का कोऑर्डिनेट कितना होगा A T2 स्क्वायर 282, A पता है T2 पता है, निकल गया, Q कैसे निकालेंगे, ज़्यादा ही होशियार बनने लगते हैं ना, अरे भाई सीधी सी बात है, टेंजेंट को y को 0 करो ना यार, x एक्सिस पे पॉइंट है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, बेसिक दिमाग ही नहीं लगाते ना, प्रॉब्लम ये है, बेसिक लॉजिक यूज नहीं करते थोड़ा भी, कि हाँ ये टेंजेंट कट कर रहा है, लैंग्वेज में लिखा है टेंजेंट कट्स एट x एक्सिस एट q, तो टेंजेंट लिखो, 2 सेकंड लगेगा टेंजेंट लिखने में 2,2 पे, q y तो 0 ही होगा, x कितना आ रहा है बोलो जल्दी, -2, टेंजेंट का इक्वेशन लिखो 2,2 पे, y1 डायरेक्ट ट्रिक बताया हूँ, 2 इंटू एक्स बराबर x प्लस x1/2, 2 से 2 कट गया, x को सिंप्लीफाई करने मतलब जना, y को सीधा 0 पुट करो, खत्म, हमें टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिखना है, हमें पॉइंट निकालना है, तो एक सेकंड बचाना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, x कितना गया -2, p q r तीनों पॉइंट आ गया क्या, लगा दो, डिटरमिनेंट मेथड या जो मेथड लगाना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यस और नो, यहाँ पे क्या आएगा एंगल, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच एंगल क्या आएगा 90 डिग्री, तो आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो, ये निकाल लो, परपेंडिकुलर बेस निकाल लो, हाफ बेस इनटू हाइट कर दो, आपकी मर्जी, सबसे बेटर मैं तो बोलूँगा डिटरमिनेंट मेथड लगाया करो, वो ट्रिक वाला बताया था जो मैंने, अपर माइनस लोअर 2,2, फिर इधर आ जाओ तो 9/2, -3, फिर -2,0, फिर 2,2, अरे 0 वाला ज़्यादा 2 बार यूज करना चाहिए था, गलती हो गई, जो इजी पॉइंट है उसको रिपीट करना, जैसे ये ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे, तो इसको रिपीट कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अभी भी हो जाएगा, रुको यहाँ से ऐसे घूम जाता हूँ मैं, तो ये कितना -2,0, फिर ये, फिर 2,2, इसको कर दे रहा हूँ बस 2,2, 2,2, और फिर ये -2,0,
अब ज़्यादा इजी हो गया, 2 जीरो आ गया, आंसर तो सेम ही आने वाला। हाँ दैट इज करेक्ट आंसर, 25/2 कर दो अपर माइनस लोअर। ये 0 -6 -4 -10 माइनस ये कितना रहा +6 और ये 9 9 + 6 कितना गया 15, ये आ गया देखो 1/2 15 10 25/2 फाइनल आंसर। तो एक एक पार्ट में करना होता है, पी क्यू आर निकालना था, पी दिया था आर निकालना था, पहले क्या निकाल लेंगे आर, तो पहले अब क्यू भी नहीं, क्यू तो कुछ है ही नहीं, टेंजेंट लिखना है वाई को 0 पुट करना है क्योंकि टेंजेंट कट कर रहा है एक्स एक्सिस में, क्यू ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और टेंजेंट पॉइंट फॉर्म 2 सेकंड लगता लिखने में ट्रिक से, और इसको सिंप्लीफाई करने मत लग जाना, सिंपली मुझे भाई कोऑर्डिनेट से मतलब है, वाई को 0 रखो जल्दी से, एक्स कितना आ गया -2, आर निकालने के लिए आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए वरना टाइम लग जाएगा नहीं तो, ये रिलेशन आपको आना चाहिए, वरना फिर क्या आपको 2,2 पे नॉर्मल लिखना पड़ेगा है ना, 2,2 पे क्या करेंगे नॉर्मल लिखना पड़ेगा, फिर सेटिस्फाई करो, वही पूरा लेंथी प्रोसेस जिससे हमने डिराइव किया था है ना, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा आपका। डन। ये हो गया, अगला सवाल लिखिएगा। लिखिएगा इफ द नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला, if the normals of the parabola y square equal to 4x, the normals of the parabola, इसको करके दिखाना, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। y square equal to 4x drawn at the end point of its lattice rectum, drawn at the end points of its lattice rectum, drawn at the end points of its lattice rectum are tangents to the circle, are tangents to the circle, are tangents to the circle, this one, find r, find r, find r। यहाँ पे नॉर्मल का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ये सोचो कौन सा फॉर्म, नॉर्मल का कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म, स्लोप दिया है क्या, पॉइंट फॉर्म, सबसे इजी वाला फॉर्म, 5 सेकंड लगेगा नॉर्मल लिखने में, जल्दी करो, पूरा प्रोसेस सिखाया है मैंने, नॉर्मल कैसे निकालते हैं पॉइंट पे, जल्दी से निकालो और कुछ करना ही नहीं है, सीधा निकालो, उतना इसमें डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा निकालो नॉर्मल, पहले एंड पॉइंट निकालो, एलआर का एंड पॉइंट निकालो जल्दी, पहले x1 y1 पुट करना है ना, ए पुट करना है तो x1 y1 निकालो, तो पहले एंड पॉइंट ऑफ एलआर कहाँ निकाला आपने, ये y1 x1 रखना है ना इसमें, ये निकाला कहाँ तुमने, कहाँ निकाला, a1 है ना, y1 x1 कहाँ निकाला आपने, अरे ये पॉइंट निकालो ना, डायग्राम बनाओ रफली, कितना है पॉइंट 1,2, तो रखो, अरे डायग्राम बना पहले, एलआर कहाँ होता है, एलआर दिखाओ, एलआर कहाँ होता है, तो खींचो एलआर, हाँ अब 2 पॉइंट है, दोनों से कोई एक पॉइंट निकाल लो, कोई एक टेंजेंट निकाल लो, तो ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, एलआर का पॉइंट नहीं लिखा है मैंने, एंड पॉइंट ऑफ एलआर सब में निकलवाया मैंने, अरे ये फोकस होता है 1,0 आएगा, ये 1 है तो फोकस कितना होगा 1,0,
तो x भी कितना हो जाएगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं पढ़ते आप, बिल्कुल रिवीजन नहीं करते आप, एंड पॉइंट ऑफ एलर नहीं निकालना आ रहा मतलब कुछ भी नहीं है आपको पैराबोला में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर डायरेक्ट लिखवाया भी था 2a, a, 2a, अगर आपको याद हो डायरेक्ट तो। नहीं भी आता तो कौन सा ऐसी जरूरत पड़ती है यार, 1 रख दो, x की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, r की वैल्यू। इसमें तो डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये LR खींचना था, ये LR। जल्दी से किसी का फाइनल आंसर है तो बताओ कितना हो जाएगा, a, 2 और ये a, -2 किसी एक पॉइंट पर लिख दो नॉर्मल। फाइनल आंसर, हाँ दैट इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब 1, 2 पे नॉर्मल लिख देना बस, स्लोप निकालो जल्दी से, डिफरेंशिएट कर दो, पूरा प्रोसेस सिखाया मैंने आपको। अब यही नॉर्मल इसका क्या है, सर्कल का टेंजेंट, टेंजेंट जैसे ही बन गया वही सेम राम कहानी, सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर, रेडियस के बराबर। रटा रटा है पैटर्न में एकदम, बिल्डिंग एडवांस का सवाल है, सेम आएगा आंसर, बोलते रहो उसको लिखना ज़्यादा इजी है, 1, 2 पॉजिटिव पे आप यहाँ पे लिख दो, सेम आंसर आएगा। तो ना, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट ही बनेगा ना भाई, और कोई भी टेंजेंट होगा सर्कल का तो डिस्टेंस कितना आएगा, रेडियस के बराबर आएगा सेंटर से, है ना। तो आपको दो ऑफर है, सिंपली 1, 2 पे लिख दो, तो पढ़ेंगे तभी नहीं, सब बेसिक पैराबोला का सवाल है, बस नॉर्मल यूज हो रहा है नाम का, कौन सा कॉन्सेप्ट नॉर्मल का यूज किया हमने, डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट पुट कर रहे हैं। रिवीजन क्यों नहीं करते, थोड़ा भी टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने को। बेसिक है इन पॉइंट ऑफ एलआर, फर्स्ट ही क्लास का है वो टॉपिक। हो गया क्या, है ना। स्लोप कितना है, डिफरेंशिएट किया, 2 इंटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ क्या आएगा y1 कितना है 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कट गया, स्लोप कितना आ गया 1। ये टेंजेंट का स्लोप आया, कई बार गलती होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया माइनस, नॉर्मल आ गया, स्लोप पॉइंट पता है लिख दो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, कितना गया इधर ला जाओ, x प्लस वाई प्लस 1 इधर आएगा तो -1, -3 इक्वल टू 0, ये नॉर्मल आ गया। अब यही लाइन जो नॉर्मल है पैराबोला का, वो टेंजेंट है किसका, सर्कल का, तो करना क्या है, इसकी दूरी सेंटर, सेंटर कितना है 3, -2, इससे इसकी दूरी किसके बराबर होगी, r के बराबर, कर दो r के बराबर, निकालो दूरी, 3 -2 -3 अपॉन कितना √2 इक्वल टू कितना r, 3 से 3 चला गया, है ना, ये कितना आ गया भाई √2, r बराबर कितना आ गया √2। क्या इसमें नया कॉन्सेप्ट आ गया, बोलने का बस एडवांस का सवाल है, मीन्स के लायक भी नहीं सवाल, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना भाई, आपको बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। एक सवाल लिखिएगा, आगे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई नॉर्मल पॉइंट्स है ना, उससे पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके थ्रू आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4x which passes through the point 3, 0, which passes through the point 3, 0, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, कौन सा पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, कैसे, तो पॉइंट क्या पैराबोला पे दिया है क्या, पॉइंट पैराबोला पे दिया है क्या, तो फिर एग्जैक्टली स्लोप फॉर्म, जब भी ऐसा चीज हो क्या यूज करना, स्लोप या पैरामेट्रिक, दोनों एक ही है, बात बराबर ही है। चलिए जाओ स्लोप फॉर्म से जल्दी, है ना, क्योंकि नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो नॉर्मल पॉइंट तो पता है हमें, बचा क्या निकालना, स्लोप, बचा क्या स्लोप,
स्लोप निकाल लो, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, बस खींच दो इसको स्लोप। a की वैल्यू पता है 1, a की वैल्यू 1 रख दो, a की वैल्यू 1 है तो कितना हो गया 2m माइनस m क्यूब। अब रख दो x y कितना 3,0, यहाँ से m मिल जाएगा क्या, सिंगल वेरिएबल देखो, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, कितना कितना आ रहा स्लोप बताना। y को 0 करो, x को 3 करो, मार खाओ एकदम गंदा मार खाओ। m काट दिया ना तुमने? हाँ कोई 0 काटने में लगा है, कोई 1 काटने में लगा है, पूरा पूरा आंसर तो कभी कर ही नहीं सकते, है ना। ये 3m माइनस 2m कितना आ गया m, इधर लेके आ जाओ, m क्यू माइनस m इक्वल टू 0, m कॉमन आ गया, कितना आ गया m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या क्या रूट्स आ गए 0, 1 और माइनस। क्या करो, बेसिक ही नहीं आता, इतनी मैं बोला हूँ काटना नहीं है तो काटने में लगे, एम दिखा निपटा दिया, है ना। 3 स्लोप आ गया, तो यहाँ से कितने नॉर्मल ड्रॉ होगा 3, पहला नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल, और एक देखो खुद से खुद ये नॉर्मल है, एक एक्सिस हमेशा क्या होता है नॉर्मल होता है ना, जो एक्सिस होता है वो पैराबोला का हमेशा क्या होता है नॉर्मल, है ना। तो पहला नॉर्मल आ गया y इक्वल टू 0, खुद एक एक्सिस, दूसरा नॉर्मल, है ना, 3,0 से पास करा दो, स्लोप 1 ले लो, दूसरा नॉर्मल आ जाएगा, है ना। कितना रहा y इक्वल टू x प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी -3, ये आ रहा है क्या x माइनस 3। तीसरा कितना हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस 1 प्लस 3 आ रहा है क्या, माइनस x प्लस 3 आ रहा है क्या, देखो तो ये 3 आ रहे हैं क्या, पॉइंट मिल गया, पॉइंट दिया हुआ, सॉरी स्लोप मिल गया, पॉइंट स्लोप हम लगा देंगे, तो दिख रहा है एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं 3, हमेशा 3 नहीं होगा, क्योंकि क्यूबिक के हमेशा 3 रियल रूट्स होंगे पॉसिबल नहीं, है ना, हो सकता है एक ही है, एक तो पक्का मिलेगा, एक तो पक्का मिलेगा। क्यूबिक के कम से कम एक रूट तो होते हैं, अरे ऐसा ना, क्योंकि क्यूबिक का रेंज क्या होता है -∞ से इन्फिनिटी, जो भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसका रेंज क्या होता है -∞ से इन्फिनिटी, तो बिना एक्स एक्सिस को कट के तो नहीं जा सकता, मतलब क्यूबिक के मिनिमम एक रूट तो होते हैं, है ना, लेकिन 3 हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो कब 3 होंगे भाई, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ये दिख रहा है 3 पॉइंट पर कट किया, दिख रहा है 3 पॉइंट, इसी को बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, तो हेडिंग दीजिएगा को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स दे दिए क्या, हाँ मैं इसको हटा रहा हूँ, डायग्राम ऑलरेडी, चलो फिर से बना दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है सब पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया पी एच कोमा के, यहाँ से टोटल 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो आप, मान लो एक इधर ले लिए, एक एग्जैक्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं है, मान लो कुछ ऐसा आएगा, ये मान लो 3 पॉइंट हो गया, है ना, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, है ना। अगर आपको याद हो तो नॉर्मल के फॉर्म में पॉइंट कितना आ जाएगा ए एम वन स्क्वायर कॉमा 2am1 माइनस, एक्चुअली ए आ रहा था ना, याद करो, am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा
ए एम थ्री स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए एम थ्री, अरे यही होगा ना, बोलो इन तीनों का कोऑर्डिनेट तो यही आएगा ना, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है भाई, y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। इसके तीन रूट्स होंगे, कौन कौन, एम वन एम टू एम थ्री, है ना। कितने रूट्स होंगे टोटल बोलो, एम वन एम टू एम थ्री, तीन रूट्स होंगे क्या, है ना। हाँ अभी आ रहा हूँ। अभी ये तीनों नॉर्मल है जो दिख रहा है, ये एक नहीं कितने नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ, जैसे टेंजेंट लिखा था ना y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, कितने टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, दो, क्योंकि m स्क्वायर बन रहा था, तो बाहरी पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पे, दो, है ना। यहाँ पे कितने ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम तीन, है ना। अब देखिएगा, अब ये पॉइंट कहाँ से पास करेगा, h कॉमा के से पास करेगा, तो सेटिस्फाई भी तो करेगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिलेशन क्या आएगा, क्यूबिक इक्वेशन ए एम क्यू, और ये h हो जाएगा क्या, इधर लेके आ जाओ, तो प्लस टू ए माइनस एच इंटू एम प्लस के इक्वल टू जीरो, ये आ रहा है क्या, देखो तो फाइनल इक्वेशन, देखो देख लो, टू ए इधर आएगा तो माइनस एच, ये आ रहा है क्या। अब इसके तीन रूट्स हैं, m1 m2 m3, ध्यान से देखो तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, कोई बता सकता है, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो दिख रहा है क्या, क्योंकि m स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो b की वैल्यू क्या है, जीरो, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस b बाई ए, है ना, पहली बात तो ये। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ये कितना आ रहा है बताना, 2a माइनस एच बाई ए आ रहा है क्या, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, माइनस के बाई, ये तीनों डेटा हमने यहाँ से उठा लिया, है ना, 1 2 और 3, ये तीनों डेटा उठा लिया। अब यहाँ से क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। पहला रिजल्ट, को नॉर्मल पॉइंट जो दिख रहा है आपको ए बी सी, उनके y कोऑर्डिनेट का सम जीरो दिख रहा है क्या, y कोऑर्डिनेट का सम जीरो दिख रहा है क्या, इतना लिखो, फिर लिखवा रहा हूँ इसी पे बेस, सारा रिजल्ट अब इसी से आएगा, इसी से बहुत कुछ रिजल्ट निकालने वाला हूँ, जो भी लिखिएगा, है ना। और उसको ज्वाइन करके ना ट्रायंगल भी बनाता हूँ, क्योंकि आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ग्रीन कर लेता हूँ, सारे पॉइंट को ज्वाइन करके मैं ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ। ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी। डन, थोड़ा जल्दी डायग्राम भी बनाना, ट्रायंगल दिखा देना ए बी सी। डन, हाँ फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द algebraic sum of the slopes of the three concurrent normals, the algebraic sum of the slopes, the algebraic sum of the slopes of three concurrent normals, concurrent क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, of three concurrent normals is zero. अब इसी से दूसरा रिजल्ट निकल के आया, क्या निकल के आया, y कोऑर्डिनेट का सम क्या आ रहा है, जीरो, लिखिएगा। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट है ना, द अलजेब्रिक सम ऑफ
ordinates, the algebraic sum of ordinates of the fit of three normals. उसको क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उसको क्या फिट भी बोलते हैं, है ना, of ordinates of the fit of three normals, fit of three normals drawn to the parabola, drawn to the parabola from a given point is 0, from a given point, from a given point is 0. Done. आगे क्या, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है लिखिएगा, जिसमें मैंने बोला कि हर बार थ्री नॉर्मल मिले ऐसा जरूरी नहीं, तो कब मिलेगा लिखिएगा, सब कंडीशन ऑफ को नॉर्मल ये बोलते हैं, लिखिएगा थ्री नॉर्मल्स, थ्री रियल नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, थ्री रियल नॉर्मल्स, three real normals can be drawn, three real normals can be drawn to any parabola y square equal to 4ax, any parabola y square equal to 4ax. अब ये जो चीज़ें डिस्कस हो रही है ना, किसी और पैराबोला के बारे में नहीं आने वाला, इसी का आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, इसी का आ जाए वही बहुत बड़ी बात है. y square equal to 4x from a given point h comma a, from a given point h comma k, if h greater than 2a, if h greater than 2a, अगर h greater than 2a होगा तो ही तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. निकालने का तरीका आप बोलेंगे कैसा आएगा, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0, है ना. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है नहीं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2m1m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन 0. इसकी वैल्यू पता है क्या, इसकी वैल्यू कितनी है, 0. इसको सॉल्व करोगे तो रिलेशन क्या आएगा, h ग्रेटर देन 2. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा, h ग्रेटर देन 2. देखो यहाँ पे वैल्यू लिखा है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 2a माइनस h बाई a, ये 2 तो चला जाएगा उधर 0 में चला जाएगा ना, है ना, सॉरी कितना है ये, वो 0 हो गया, तो ये किधर चला गया a, और उधर कितना आ जाएगा, हाँ ये भी चला जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो h उधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 2 है, तो h ग्रेटर देन 2. अगला लिखिएगा सेंट्रॉइड, ये जो एबीसी ट्रायंगल बना, हाँ कुछ कमेंट कर सकते हैं सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड कहाँ ले करेगा, इतना एग्जैक्ट कैसे बता दिया, फोकस से पीछे, बता सकते हैं फोकस कहाँ लाई करेगा, सॉरी फोकस बोल रहा हूँ, सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा. पहले ये सोच पा रहे हैं क्या, अरे अभी तो किया था y 0 आया था, y कोऑर्डिनेट का सम क्या आया था 0, तो एक्स एक्सिस नहीं, उससे बेटर क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला. सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, कहीं भी, इसको उठा के उधर कहीं भी लेके चले जाओ आप, है ना, तो आप खुद देख सकते हैं कि सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे, क्योंकि सबका सम क्या आया था 0, 0 मतलब कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस क्या है इसका, एक्सिस है, पैराबोला का एक्सिस है. समझाइएगा पहला पॉइंट कि जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो y तो 0 हो गया, x कितना है, तो x क्या, देखो ध्यान से, a कॉमन आ जाएगा क्या, है ना, a बाई 3 कर दूं क्या, और इसकी वैल्यू अभी जस्ट यहाँ पे निकाला हमने, देखो तो ये 0, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस, है ना, ये यही वैल्यू बचेगा ना, तो कितना क्या, -2 बाई a, -2 मल्टीप्लाई कर दूं क्या सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा, 2h माइनस 4a बाई a से कैंसिल हो गया क्या, कितना आ गया x कोऑर्डिनेट, 2h माइनस 4a बाई 3, सही है ना, मैच कर, हाँ बिल्कुल करेक्ट.
तो लिख लीजिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, डायरेक्ट लिख लो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी lies on the axis of parabola. Centroid of triangle ABC lies, centroid of triangle ABC lies on the axis of parabola, lies on the axis of parabola, the axis of parabola, है ना। बस कोऑर्डिनेट लिख लो, कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 2h माइनस 4a/3 और y कोऑर्डिनेट 0। ये पूरा नॉर्मल खत्म। और देखो मीन्स पे सवाल आया, सिर्फ कंडीशन पे सवाल आया, देखिएगा लिखिएगा, डन यहाँ तक लिखिएगा। इफ द थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला, if three normals drawn to the parabola y square equal to 2x, if three normals drawn to the parabola y square equal to 2x, pass through the point a comma 0, pass through the point a comma 0, a not equal to 0 दिया हुआ है obviously, then a must be greater than, then a must be greater than, बताओ ऑप्शन दिया है 1/2 -1/2 1 और -1, तीनों नॉर्मल a, 0 से पास कर। आ रहा है क्या, h कितना होता है भाई, फॉर्मूला क्या है, h ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2, तो h क्या है a, अरे h क्या है देखो ना a दिया हुआ ना, h कॉमा के ये दिया ना, h कॉमा के से पास कर रहा है नॉर्मल, तो h की जगह पर क्या दिया a ग्रेटर देन 2, ये और ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा, ये 2 क्या हो गया, 2a क्या हो गया, ये 4a की वैल्यू कितनी है 2, अरे y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है ना, तो 4a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितना, ध्यान से देखो a की वैल्यू कितना 1/2, a की वैल्यू कितनी है 1/2, ऐसे भी सोच सकते हैं, तो 2a की वैल्यू 1। अब ये सवाल देखो जेई में आया, 10 सेकंड लगेंगे अगर आपको कंडीशन याद है तो। आगे सवाल लिखिएगा, जिस तरह का सवाल ना अभी पूछ रहे हैं वो शॉर्टेड डिस्टेंस वाले सवाल है ना, जिसमें नॉर्मल लिखते नहीं है, तो बिना नॉर्मल के बनेगा नहीं, है ना। लिखिएगा if P is a point on the parabola, if P is a point on the parabola y equal to x square plus 4, y equal to x square plus 4, which is closest to the straight line, which is closest to the straight line y equal to 4x minus 1, then find coordinates of P, then find coordinates of P. अब कॉन्सेप्ट क्या ध्यान समझना, मान लो ये P इसके सबसे नजदीक है ना, तो ये लाइन क्या होगा परपेंडिकुलर होगा शॉर्टेड डिस्टेंस, यस और नो। अब ये पॉइंट कितना होगा इस पैराबोला पे, पॉइंट मान सकते हैं क्या, बोल बता सकता कोई पॉइंट क्या आएगा इस पैराबोला पे, इजी पॉइंट क्या मान लेंगे जल्दी से बोलो, हाँ से मानना सीखो ना यार, x मान लो एग्जैक्टली x मान लो अल्फा, तो y कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, अरे बताया था स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट तभी कि पॉइंट हमेशा सिंगल फॉर्म में मानना, सिंगल वेरिएबल में मानना, ये पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर, 280 को लॉजिक नहीं, सिंपली हमने इजी वैल्यू पुट किया 80 स्क्वायर, क्यों पुट किया ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इजी पॉइंट आ जाए, इसके लिए किया है ना। तो किसी भी पैराबोला पे आप पॉइंट मान सकते हो, यहाँ पर क्या इजी रहेगा x मान लो अगर t, तो y कितना आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4, सिंपल, आप अपने मन से मान सकते हो, ये पॉइंट आ गया क्या अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इसका स्लोप दिया है ना, इसका स्लोप कितना दिया है 4,
तो ध्यान से देखो ये लाइन कैसा होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन कैसा होगा, नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल नहीं हो जाएगा। एक लाइन का सॉल्यूशन है, बट इसके लिए पूरा सोचना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है थोड़ा धीरे धीरे ना। कि जब भी याद रखिए, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज नॉर्मल के अलाउंग होता है। कई बार ना दो पैराबोला दे देगा, ये वाला और ये वाला, बोलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आता है, कॉमन नॉर्मल। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो लाइन दोनों का नॉर्मल होना चाहिए, तभी आपको शॉर्टेस्ट मिलेगा। तो सब सोचना है, इसका एप्लीकेशन है, इसको बोल सकते हो आप, है ना। जल्दी से डिफरेंशिएट करो इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, 4 कर दो अल्फा में। एक ही वेरिएबल है, एक ही क्वेश्चन चाहिए मुझे, जल्दी से आंसर करो। एक क्लास और दे दूंगा, थोड़ा अच्छे से करा दूंगा, 3-4 अच्छे अच्छे सवाल हैं, क्योंकि यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टी जो पैराबोला अगले क्लास में करा दूंगा। अगले क्लास में कुछ डिस्कशन भी करवा दूंगा अगर बनाओगे तो। स्टेट लाइन का देना था मॉड्यूल, मॉड्यूल में पहले मॉड्यूल से होमवर्क देता हूँ। कितने हो गए, कम से कम 20-25 तो बनाए हो गए। स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 1 में टोटल 58 है ना। कल 58 डिस्कस करूँगा, ठीक है। 20 तो बने होंगे कम से कम, हाँ तो 40 और बनाइए। एक्सरसाइज 1 तो बन जाएगा कम से कम, जल्दी जल्दी धीरे धीरे क्या फ्लो आ जाएगा। फिर 2 कर लेंगे, इसमें एक्सरसाइज 1 और 2 सॉल्व करना है, और उधर P/Q पूरा, क्योंकि 4 करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें कितना भी होगा 4 में तो कम ही क्वेश्चन होगा ना भाई, वहाँ अपने पास डबल ट्रिपल है, तो इतना 15-20 करने से कुछ नहीं होने वाला P/Q, है ना। इसमें कितना दिया होगा एक्सरसाइज 4 JEE में, इसमें कितना दिया है, 25 दिया। 25 से क्या होगा, उधर 100 है ना। तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट उसी से डिस्कस ना कर लूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना। हाँ 4B अब चाहो तो एडवांस हो, अभी फ़िलहाल इससे बना सकते हो, है ना। 4-5 क्वेश्चन देता है, वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो कल लेवल 1 कंप्लीट मैं चेक करूँगा, है ना, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से। तुम स्पेशली इधर 2 लोग वीक पढ़ रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना। उसको थोड़ा सा मेकअप कीजिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करें कोई फ़ायदा नहीं। ये 58 बना लोगे ना तो स्टेटमेंट पर रिवीजन हो जाएगा, है ना। बाद में लेवल 2 P/Q में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, पहले बेसिक रिवीजन ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो कल एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट चाहिए मेरे को, 58, है ना। स्ट्रेट लाइन है ना, धीरे धीरे उस पर भी आ जाएंगे, तुरंत तुरंत हो जाएगा। अच्छा कल संडे भी है ना, हाँ मैं भूल ही गया, कल संडे भी है। सर्कल का 20 सवाल लिखो, नोट करो। मैं बता रहा हूँ कल का अगली क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, मैं पहले कॉपी चेक करूँगा, वरना आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा 2 घंटा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बहुत दिन आपको मौके दिए मैंने, है ना, कुछ बोला नहीं मैंने इतने दिन तक। हाँ आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, अच्छे से लिखवा दूंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। कई लोग बहाना भी कर देंगे, मेरे को लगा था P/Q है। तो पहले तो मैंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन, है ना, मैं लिख ही देता हूँ ना। कई लोग बोलेगा मेरे को सुनाई ही नहीं दिया, इसका दिखाई तो देता है ना। स्ट्रेट लाइन मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, 58 सवाल है, कंप्लीट कीजिएगा पूरा 60%, 58 ठीक है। दूसरा सर्कल, है ना, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 देख लेता हूँ कहाँ तक दे सकता हूँ। टॉपिक वाइज है ना, बेसिक डेफिनेशन, डायमेट्री सब तो मुझे उसके से एक सवाल में 30 सेकंड से ज़्यादा लगे तो बताना ही है ना, लेकिन फिर भी नहीं करते ना, कहते बहाने इतने हैं इनके पास। 19
24 तक डायरेक्टर सर्कल तक है ना, 24 1 to 24 टोटल हो गए आपके 82 क्वेश्चन पर संडे है और बेसिक है इसको 82 की तरह में देखिएगा। पीवाईक्यू का समझ लो 40 क्वेश्चन दिया मैंने 2 दिन में, क्योंकि लेवल 1 ये सब टॉपिक वाले के तो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि लगाना क्या कॉन्सेप्ट, पहले से ऊपर हेडिंग दिया हुआ रहता है कि भाई डायरेक्टर सर्कल है तो पहले से पता है कि डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है। 2 में कम दूंगा, 2 में आपको एक दिन में 25 से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, है ना। लेवल 1 में तो 30-35 करना पड़ेगा एक दिन में, उसका ठीक है। हाँ 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 उसका आंसर बताओ, 2,8 आ रहा है क्या? हाँ कितना हो जाएगा? 2,8। थोड़ा सा रह गया है आधे घंटे का टॉपिक प्रॉपर्टीज, वो आराम से बताऊंगा क्योंकि सवाल तो उसी पे आते हैं ज़्यादा प्रॉपर्टीज वाले पे। इसका अच्छा डिस्टेंस पूछा नहीं था, हाँ एक बार डिस्टेंस से पूछेगा आपसे, है ना। अब डिस्टेंस पूछा मान लो तो पॉइंट आ गया, लाइन पता है, डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे कई बार, तो वही बार होगी जब भी ये तो चलो लाइन और पैराबोला, कई बार पैराबोला के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस पूछता है, पॉइंट पूछता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है ना। अब ये शॉर्टेज डिस्टेंस का मेन सवाल आता है एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे आपको पता है पहले ही चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। पहले चैप्टर क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि सिलेबस से हटा दिए, है ना, लास्ट ईयर हटा दिया उन्होंने सिलेबस से, बट फिर भी पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे आपको और नए नए तरीके सीखने को मिलते हैं, है ना, टेंजेंट नॉर्मल निकालने के नए नए तरीके जो आपने यहाँ नहीं पढ़ा है कोऑर्डिनेट में, वहाँ पे, है ना, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट 82, कोई बहाना नहीं। हाँ नहीं बना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन दिखना चाहिए कि हाँ आपने ट्राई तो किया है। नहीं बना मैं कभी आंसर देखता ही नहीं मैं, ये नहीं कि नहीं बना छोड़ते जा रहे हैं, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपका। आप टारगेट वाले हो, पर डे 30 क्वेश्चन, मैं अभी से बोल रहा हूँ आप लोग को, क्वेश्चन की कमी हो तो मुझे बताओ, पर डे 30 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ। 11 12 वाला को 20